अब मुंडक उपनिषद का तृतीय मुंडक प्रथम खंड आरंभ करते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं इसको। इसमें पहले ही दो पक्षियों की बात की गई है, बहुत ही अच्छा श्लोक है, तो पढ़ते हैं। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादयत्य अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति। अनश्नन् अभिचाकसीति। हाँ, तो मंत्र ये ऐसे है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्य पिप्पलं स्वाद्वन्त्य अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति। तो ये मंत्र 3 जगह आता है। ये और इसके आगे वाला दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ ही रहते हैं। जहाँ आएंगे दोनों साथ में रहेंगे। पढ़ेंगे अगला वाला भी। ऋग्वेद में आता है, अथर्ववेद में आता है, श्वेता श्वेतर उपनिषद में। इन 3 जगहों पे आता है और यहाँ पे भी आया है 4 जगह। मतलब मुंडक उपनिषद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और श्वेता श्वेतर उपनिषद, इन 4 जगह पे एकदम सेम कॉपी पेस्ट यही मंत्र आता है। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, तो 2 सुंदर पंखों वाले कौन होते हैं? पक्षी को माध्यम बनाया है। सयुजा सखाया, सयुजा एक जैसे जुड़े हुए से हैं, ऐसा लगता है कि एक ही हैं। सयुज समान रूप से जुड़ा हुआ जैसा। 2 हैं दिखने में तो, लेकिन वो एक जैसे ही दिखते हैं, जुड़े हुए से लगते हैं। सखायाम सखा भाव वाले हैं, दुश्मन नहीं है, सखा भाव वाले हैं। उनका सब कुछ एक जैसा मिलता जुलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? समानम वृक्षम परिसस्वजाते। और क्या है? वो एक ही वृक्ष पे बैठे हुए हैं, एक ही वृक्ष का आश्रय लिए हुए हैं। अलग अलग वृक्ष पे नहीं है, एक ही वृक्ष पे हैं। तयोर अन्य पिप्पलम स्वादयन्त, उनमें से अन्य अर्थात एक जो है, पिप्पलम स्वाद्वन्त्य। पिप्पल अर्थात पीपल के पेड़ ले लीजिए या केवल पेड़ ले लीजिए, पेड़ के फलों का स्वाद लेता है। एक पेड़ के फलों का स्वाद लेता है। अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति, और अन्य जो दूसरा है वो अनश्नन् क्या किए हुए है? अनशन किए हुए है, कुछ नहीं खाता। तो कुछ नहीं खाता और क्या करता है? अभिचाकसीति, वो दूसरे वाले को देखता रहता है। तो ये अनश्नन् शब्द है। एक्चुअल में शब्द जो है अनश्नन् है। अनश्नन् को ही हमने तोड़ फोड़ के मॉडिफाई करके, हमको अनश्नन् कहने नहीं आया तो उसको अनशन बना दिया। वास्तव में शब्द अनश्नन् है। तो अब हम अनश्नन् नहीं अनशन करते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं। 2 सुंदर पंखों वाले पक्षी जो सखा भाव में रहते हैं, सखा भाव वाले हैं, एक जैसे ही हैं, मीन्स एक साथ जुड़े हुए से प्रतीत होते हैं।
एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं, अर्थात एक ही वृक्ष का आश्रय लिए हुए हैं। तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वंत, अन्य एक जो है वृक्ष के फलों का स्वाद लेता है। अनशनन अन्यो अभिचाकसेति, और जो दूसरा है, अन्य जो दूसरा है वो अनशन किए हुए है, कुछ नहीं खाता। अभिचाकसेति, जो वो स्वाद ले रहा है उसको देखता रहता है। तो अब किस वृक्ष पे बैठे हैं और कौन सा स्वाद ले रहा है वो देखते हैं। वृक्ष क्या है? प्रकृति, प्रकृति रूपी वृक्ष पे आत्मा के लेवल पे है, तो ये पिंड रूपी जीवन शरीर रूपी वृक्ष में, ठीक। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, दोनों अप्लाई कर लेना है। तो एक ही वृक्ष पे आश्रय लिए हुए हैं, एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर के वो ब्रह्म प्रकृति का ही आश्रय लेता है ना कुछ कराने के लिए। तो यहाँ पे सेम बात हो रही है, अपर ब्रह्म की, पर ब्रह्म की। एक जो है लिप्त हो के, अर्थात प्रकृति को अपनी शक्ति प्रदान करके वही ब्रह्म सब कुछ कराता है। तो वो क्या कर रहा है कि फल का स्वाद चख रहा है। कैसा स्वाद है? सुख दुख रूपी स्वाद चख रहा है। कभी सुख मिलता है तो खुश होता है, दुख आता है तो रोने लगता है। और जो दूसरा है वो क्या कर रहा है? उसके सारे कर्मों को देख रहा है, उसका लेखा जोखा कर रहा है। खुश हो लो दुखी हो लो उसका परिणाम मिलेगा। तो दूसरा ये कर रहा है। आगे बढ़ें। आगे अगला श्लोक देखते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, अनीशया शोचति मोह्यमानः, अनीशया शोचति मोह्यमानः, जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम्, जुष्टं यदा अस्य महिमानम् इति वीतशोकः, अस्य महिमानमिति वीतशोकः। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, समान वृक्ष पे, अर्थात उसी वृक्ष पे जो कि पीछे वाले श्लोक में बोला है, एक ही समान वृक्ष पे, अर्थात एक ही वृक्ष पे रहने वाले क्या है? पुरुषो निमग्नो। तो पुरुष अर्थात जीवात्मा निमग्न डूबा हुआ है, उस वृक्ष में डूबा हुआ है, सारे उसका फल का स्वाद ले रहा है। कभी दुखी होता है कभी खुश होता है, सुख दुख का स्वाद ले रहा है, पूरी तरह से लिप्त है और कुछ ध्यान नहीं है। और क्या है वो? अनीशया सोचति मोह्यमानः, वो अनीश है, ईशित्व भाव नहीं है उसमें। बहुत से लोग अपना नाम, बच्चों का नाम अनीश रखते हैं। तो अनीश का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई ईशित्व का भाव नहीं है, अर्थात कोई स्वामीपने की भावना ही नहीं है। तो वो अनीश है जो स्वाद चख रहा है, दीनहीन है, इस तरह से समझ लीजिए। लेकिन वो क्या है कि वो स्वाद चखता है, कभी खुश होता है कभी दुखी होता है, उस वृक्ष में पूरी तरह से लिप्त है। और क्या होता है? सोचति मोह्यमाना, शोक करता है, मोहित होता है। जुष्टम यदा पश्यत अन्यमीशम, और अब उसको जब ध्यान आता है कि ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, मैं कुछ और हूँ, शायद इसमें उलझा पड़ा हूँ,
तो जो अपनी मुक्तावस्था है, जो दूसरा उसका साथी है सयुजा सखाया, तो अपने सखा की तरफ देखता है। अब सखा की तरफ देखता है तो वो देखता है कि ये तो सबके द्वारा सेवित है, सबके द्वारा पूजनीय है, सभी उसकी तरफ जाना चाहते हैं। जिन जिनको मैंने अपनी शक्ति प्रदान कर रखी है, अर्थात वो है वही वास्तव में, लेकिन वो उसको जब तक वो लिप्त है तब तक याद नहीं आता कि मैं वही हूँ। तो जब देखता है कि कुछ गड़बड़ लग रहा है तो वो अपने सखा की तरफ देखता है, तो देखता है कि वो सबके द्वारा सेवित है, अर्थात सभी उसकी ही उपासना करते हैं। अन्यम ईसम अस्य महिमानम, और जो अपने से उसको अलग समझते हुए देखता है। हम ऐसा ही समझ रहे हैं ना कि नॉर्मली हमारे अंदर सब कुछ जानते हुए भी क्या भावना चलती रहती है, मैं जीवात्मा वो परमात्मा, उसके तक कैसे पहुंचा जाए। सब कुछ जानते हुए भी हमारे अंदर इतनी आसानी से वो संकल्प नहीं दृढ़ हो पाता कि मैं वही हूँ, उसके तक जाना है ऐसा। तो उसी तरह से इसमें वर्णन है कि वो उसकी तरफ देखता है और वो कैसा पूजित है, और उसमें तो ईशित्व भाव है, वो सबका स्वामी है और मैं अनीश हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं, दूसरे लोग मुझे मेरे ऊपर अधिकार जमाते रहते हैं। पैदा होने से लेकर के मरने तक दूसरों का ही अधिकार है किसी न किसी रूप में। कुछ अलग से करना भी चाहता हूँ तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत किसी का अधिकार आ ही जाता है। तो वो अपने दूसरे सखा की तरफ देखता है जो कि सबके द्वारा पूजित है, ईशित्व है, वो मीन्स वो सबका स्वामी है, और उसकी महिमा को जब जान लेता है तो उसे पता चल जाता है कि मैं वही हूँ। तो इति वीतशोका, जब वो ऐसा जान लेता है कि वो तो मैं ही हूँ, तो ऐसा उसको वास्तविक रूप में पहचान लेता है, तो वीतशोका, उसका जो शोक है वो बीत जाता है, समाप्त हो जाता है, शोक से मुक्त हो जाता है। फिर से देखते हैं। द्वासुपर्णा सयुजा सखायाम, यहाँ से देखते हैं। दो सुंदर पंखों वाले पक्षी जो सखा भाव से रहते हैं, एक ही समान दिखते हैं, एक जैसा लगता है कि एक में ही जुड़े हुए हैं, ऐसा एक ही हैं ऐसा लगता है। समानम वृक्षे परिसस्व जाते, एक ही वृक्ष का आश्रय लिए हुए हैं, एक ही वृक्ष में रहते हैं। तयोर अन्य पिप्पलम स्वादवंत, उसमें एक है अन्य अर्थात एक पिप्पलम वृक्ष के सुख दुख रूपी स्वाद को भोगता है। और उनका वृक्ष कौन सा है? ये प्रकृति है, और इस प्रकृति रूपी वृक्ष के सुख दुख रूपी स्वाद को भोगता है। और दूसरा जो है वो अनशन किए हुए है, अनशनन, खाता पीता नहीं है, कुछ नहीं खाता, किसी भी चीज़ का भोग नहीं करता, केवल एक ही भोग करता है, दूसरा किसी का भोग नहीं करता, किसी में लिप्त नहीं होता, केवल देखता रहता है। फिर बोलते हैं कि वो समान वृक्ष पे, वैसी समान वृक्ष पे बैठे हुए पुरुषों निमग्नो, वो पुरुष जो है निमग्न है, डूबा हुआ है, किसमें? उस वृक्ष में डूबा हुआ है, प्रकृति रूपी वृक्ष में। अनीस या सोचति मुह्यमाना, अनीस है, उसमें कोई ईशित्व नहीं है, कोई अपना बस नहीं चलता है, कभी शोक करता है, कभी मोहित होता है। जुष्टम यदा पश्यत
त्यन्यमीसम, और जो अपना जो दूसरा सखा है, जो जिसमें कि ईशित्व भाव है, जो सबका स्वामी है, सबके द्वारा पूजित है, उसको ऐसा देखता है और उसकी महिमा को जब पश्यत जान लेता है तो उसकी महिमा को जानने के बाद वो क्या हो जाता है, वीत शोकः, उसका शोक समाप्त हो जाता है। क्लियर? एक सवाल है सर। हाँ पूछिए। तो वो दो ही पक्षी बैठे थे वहाँ, जिसमें से एक उसमें मतलब सुख दुख में लगा हुआ था। हाँ। तो उसने कैसे देखा कि उसको दूसरा वाला जो पक्षी है, जो परमात्मा है, जो हाँ तो जब बोले कि जो पहला पक्षी था, हाँ। जो सुख दुख वगैरह सब देख रहा था, भोग रहा था, उसने बाद में देखा, फिर उसे ज्ञान हुआ कि दूसरे लोग जो है सब उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं। तो दूसरे लोग कौन थे वहाँ? तो दो ही पक्षी थे ना। हाँ, दूसरे लोग मतलब कि जितने भी पिंडधारी हैं इस प्रकृति में, वो तो मालूम है। जैसे जैसे उसमें वाले श्लोक में, उस श्लोक में तो और तीसरा एग्जाम्पल ही नहीं था ना। एक प्रकृति का वृक्ष था जिसमें दो पक्षी बैठे थे समान दिखने वाले जी। फिर उसने मतलब एक पक्षी में किसको देखा कि दूसरे लोग कौन पूजा कर रहे हैं? हाँ, दूसरे लोग कहने का तात्पर्य है ये है कि अच्छा, आपके टाइम में वो श्लोक आया नहीं, पहले था, जिसमें बताते हैं कि है तो वो एक ही सब में विद्यमान है, प्रकृति के जितने पिंड हैं तो उसमें एक ही हैं। तो आपका कहने का भाव एक ये है कि वो जीवात्मा एक ही है, तो और दूसरा उसका मीन्स पर ब्रह्म रूप है, ये अपर ब्रह्म रूप है। तो एक अपर ब्रह्म एक ही हुआ पर ब्रह्म के रूप में, वही दूसरा हुआ जो एक अपर ब्रह्म पर ब्रह्म की तरफ देख रहा है। लेकिन वो क्या बताते हैं, क्या अब यहाँ पे समझना क्या है उसको, कि वो अपर ब्रह्म है तो वो पर ब्रह्म ही जब प्रकृति में विद्यमान है, प्रकृति के सभी पिंडों को शक्ति दे रखा है, तो वो एक ही अपर ब्रह्म है। लेकिन वो प्रतीत कैसा होता है, सब में अलग अलग प्रतीत होता है। हाँ, होता है। सब में अलग अलग प्रतीत होता है नॉर्मल व्यक्ति को। जब साधक योगी जो उस आनंदमय स्वरूप में पहुंच जाता है, आनंदमय कोष में पहुंच जाता है, उसको सब एक जैसा दिखता है। बाकी साधारण लोगों को तो अलग अलग ही दिखता है। वो तो मैं समझ गया। हाँ, वही बता रहा हूँ, रुकिए। तो यहाँ पे वो जीवात्मा के रूप में है, अर्थात सब में अलग अलग उसका भी भाव है, वैसे ही नॉर्मल है, क्योंकि वो बहुत नीचे लेवल पे है। तो वो सारे पिंडों में अपने आप को अलग अलग ही फील करके देख रहा है, अर्थात हर एक पिंड की तरफ से वो देख रहा है कि वो जो है परब्रह्म एक है और उसमें ईशित्व भाव है, वो सबके द्वारा सेवित है। क्योंकि जैसे हमारी भावना होती है तो उसका उतना नीचे लेवल पे वो दिखाया गया है। क्या करता है कि मोहित होता है, शोक करता है। तो यहाँ पे केवल एक को ही माध्यम बना के बोले हैं महर्षि, बट उसी भाव में समझना है कि हर पिंड में वो अलग अलग अनुभूति है उसकी। क्लियर? जी, समझ गया। जैसे हमको फील होता है कि मैं अलग, आप अलग, कोई और जानवर अलग, कोई पेड़ अलग, तो उसकी स्थिति उस लेवल पे है अभी। वो इस लेवल पे ही सोच ले कि मैं सब में एक ही हूँ, तब तो उसको पता ही है कि वो जो मुक्त है वो भी मैं ही हूँ। फिर वो ना सुख करेगा ना मोहित होगा, लेकिन उसकी स्थिति बहुत नीचे है। क्लियर? जी। और कुछ? ठीक है, तो आज के लिए पहले श्लोक में बता रहा है। हाँ, ये अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये है ना दो पक्षी को। हाँ हाँ जी। तो दोनों में भाव यहाँ पर है, जबकि पर ब्रह्म है उसका तो कभी ऐसा रहता नहीं किसी के प्रति। हालांकि गीता में भी हम लिखते हो बोलते कि मेरे लिए तो कोई प्रिय अप्रिय नहीं है। तो ये सखा भाव जो है इसको क्या समझना है? क्लियर आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए। ये जो पक्षी बताए हैं यहाँ पर पहले श्लोक में, ये अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म है, ठीक है। तो जो पर ब्रह्म है दोनों में सखा भाव बताया है, दोनों में सखा भाव है।
लेकिन पर ब्रह्म की तरफ से तो कुछ भी नहीं होता। इसी श्लोक में बताया है कि वो तो अश्नन है, ऐसे कुछ, मतलब उसका तो रहता नहीं ना, पर का तो कुछ रहता नहीं, प्रिय अप्रिय। लेकिन यहाँ बताया कि दोनों के बीच में सखा भाव है, हाँ, परस्पर सखा भाव है। तो ये परस्पर सखा भाव को क्या समझने का? परस्पर सखा भाव समझने का मतलब ये है, अगर उस परब्रह्म के लेवल पे ही सब कुछ समझ जाना है तो फिर दो पक्ष बनाने की जरूरत क्या है? वो समझाने के लिए ही बनाया है, ठीक है। तो एक अपर ब्रह्म के रूप में दिखाया और एक को परब्रह्म के रूप में दिखाया है, तो वास्तव में एक ही, बट उन्होंने दिखाया अपर ब्रह्म के रूप में एक है, दूसरा परब्रह्म के रूप में है, दोनों में सखा भाव है। अब ये बताते हुए अपनी सोच को थोड़ा ऊपर उठाना है। सखा भाव मतलब कि वो भी उसी का स्वरूप है जो प्रकृति के साथ लिप्त है, अर्थात प्रकृति से सब कुछ करवाता है, और जो मुक्त अवस्था में है वो भी वही है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब एक ही है तो एक जैसा दिखेगा, एक ही जैसा प्रतीत होगा। हाँ, एक जैसा प्रतीत होगा, लेकिन रिपीटेडली ये परा और अपरा प्रकृति की क्वालिटी देख रहे हैं कि परा जो है मतलब कंप्लीट मुक्त अवस्था है, तो उसकी तरफ से कभी कुछ नहीं होता। परा वाला जो उसका पार्ट है ना, जो परब्रह्म जो है मुक्त अवस्था में है, उसकी तरफ से कभी कुछ नहीं होता, मतलब नहीं। हाँ, हालांकि यहाँ बताया कि दोनों में परस्पर सखा भाव है। हाँ, सखा, अभी अपरा की तरफ से सखा भाव है तो ये ठीक है, हाँ, उसका रहता है, वो सभी चीजों में इन्वॉल्व है, लेकिन उसकी ओर से तो कुछ नहीं होता कभी। लेकिन उसकी ओर से कुछ नहीं होता, इसकी ओर से होता है। समझिए एक बार, न इसकी ओर से होता है न उसकी ओर से होता है। इसकी ओर से क्यों होता है? क्योंकि वो जीवात्मा में लिप्त है। उसकी एक्चुअल स्थिति कैसी है? उसकी वास्तविक स्थिति तो वही है जो कि मुक्त अवस्था में है। तो इसलिए सखा भाव मतलब कि एक जैसी विचारधारा वाले मित्र वही होते हैं ना, एक जैसी विचारधारा वाले। तो एक जैसी विचारधारा एक्चुअल फॉर्म है, एक्चुअल उसका जो फॉर्म है उसकी बात हो रही है कि उसमें दोनों सिमिलर है। हाँ, अभी भले ही अपरा प्रकृति है, लेकिन फिर भी है तो वो कैसा है, तो वो उस चीज की बात हो रही है। हाँ, उस लेवल पे बात कर रहे हैं कि है तो वास्तव में वही ब्रह्म है। हाँ, तो उस लेवल पे वो एक जैसा ही है। अच्छा, मीन्स वो जो उसका हायर लेवल है, उसकी मूल स्थिति जो है वही है जो परब्रह्म की है। मतलब वो भी परब्रह्म ही है, केवल इससे संचालित कर रहा है सब कुछ, तो परब्रह्म समझा जाता है। वैसे ऐसे इसमें कहीं अपर ब्रह्म परब्रह्म करके नाम नहीं दिए हैं वो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, इसलिए मैंने पहले ही समझने के लिए बोल दिया, क्योंकि शुरू से ही पराविद्या अपराविद्या और पर और अपर ब्रह्म की बात वो लेके चल रहे हैं। क्लियर? ब्रह्म है कि आत्मा जीवात्मा है? ये तो आत्मा और जीवात्मा है, इसमें परब्रह्म तो नहीं हुआ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओम शांति।